हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनो स्टडी। मैं मनीष आपका फिर से ओनो स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेके आया हूं एक और एसएससी जीडी का धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन। इससे पहले 7 सेशन हो चुके हैं, 8वां सेशन हम फिर से शुरू करते हैं। इससे पहले 5 सेशन में आपने देखा होगा हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और 10 से 15 सेकंड में उसका आंसर निकाल रहे हैं। आज भी हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे। जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है, आशा है उनका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। कल भी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, आज भी एसएससी जीडी का एग्जाम है। तो मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छा मैथ्स को फोड़ के आए होंगे। और उसके बाद जिनका एग्जाम आने वाला है, आप सब लोग लगे रहिए, ये वीडियो आप ही के लिए है। मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स के सारे क्वेश्चन हमें मैक्सिमम 15 मिनट में सॉल्व करने हैं और उसके बाद 75 मिनट्स हमें बाकी सब्जेक्ट्स को देनी है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, मैथ्स के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। ये सब के सब क्वेश्चंस एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम अभी आने वाला है, 17-18 तारीख के बाद है, मतलब अब है, आज के बाद है, तो आप इस वीडियो को जरूर एग्जाम से पहले देख के जाइएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन कह रहा है एन अवलोकनों का औसत 38 है और एन अन्य अवलोकनों का औसत दिया हुआ है और शेष एन अवलोकनों का औसत 55 है। तो सभी अवलोकनों का मुझे औसत निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। एन अवलोकनों का औसत 38 है, तो टोटल कुल हो गया 38 एन। ठीक है, और एन अन्य अवलोकनों का औसत 42 है, तो कुल संख्या कितनी होगी, कुल कितना हो गया, कुल टोटल हो गया 42 एन। बस इसे जोड़ देंगे, 42 एन प्लस ये हो गया शेष 55 एन। और टोटल नंबर कितने थे, एन, 2 एन, 3 एन। 3 एन टोटल नंबर थे। एन ये वाले और एन ये वाले कितने हो गए, 3 एन। तो टोटल 3 एन हो गए। एक सेकंड को मैं पेन का कलर बदल लूं। अब ठीक है कितना हो गया ये, इसे जोड़ दो। इसे जोड़ दो, ये कितना हो गया, 38 और 42 हो गया 80, 80 और 5 85, ये हो गया 85 एन बाय 3 एन। एन से एन कट गया, 3 से 1 कटा, 3 दूनी 6 और ये आ गया 3 दूनी 6 25। एक मिनट, 38 और 2 40 40, 80 और 5 85। हाँ, तो ये आ गया 85/3। ठीक है, हमारा औसत, एक सेकेंड, 38 ही था ना, 38 था, 42 था और 55 था, सॉरी 5 नहीं था, 55 था। यहाँ पे 55 है, ये 55 है। ठीक है, अब दोबारा जोड़ो, 38 80, 80 और 55 कितना हो गया, 135। तो ये हो गया 135 एन और अपॉन में 3 एन। 3 एन, एन से एन कट गया, ये आ गया 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 45 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन बी, सही है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 39 कम कर देता है, 10% का लाभ 3% की हानि में बदल जाता है। तो वस्तु का मूल मूल्य निकालना है। तो देखो, जब उसने 39 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य कम किया तो उसे 10% का लाभ 13 में बदल गया, मतलब टोटल 13% का नुकसान, 13% का अंतर आया। तो 13% कितना है, 13% है 39 रुपये। कितना, 39 रुपये। तो 13% है 39 रुपये। उसने पूछा वस्तु का मूल्य कितना है, तो 10% का लाभ हो रहा था, तब 39 रुपये था, तो वस्तु का मूल्य होगा इसका 90%। ठीक है, अगर 13% 39 है तो 1% कितना हो गया, 1% हो गया 3। 1% कितना हो गया, 3। 13/3, देखो 13 को उधर भेज दिया, 39/13, ये आ गया 39/13, 3। ठीक है, 1% 3 है। और 100% कितना होगा, 100% हो गया 300। किसी भी वस्तु का विक्रय जो मूल मूल्य होता है, मूल मूल्य उसने पूछा है, मूल मूल्य होता है वो 100% होता है, तो 100% हो गया 300। ठीक है, आसान निकल गया, 300 है ऑप्शन ए। दोबारा देखो दोबारा देखो कैसे किया था। 10% का लाभ 3% की हानि में बदल गया, मतलब कुल डिफरेंस कितने का आया, 13% का। तो 13% का डिफरेंस आया, वो कितने का था, 39 का। तो 13% है 39, 1% हो गया 3, 100% हो गया 300। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, और व्यास कितना होता है, व्यास कितना होता है 2r। इन दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है कितना, 60। और यहां से पूछा त्रिज्या निकालनी है, तो आराम से निकाल देंगे। 2r ये हो गया π-1, ठीक है, बराबर 60। और यहाँ से रेडियस निकालनी है तो r आ जाएगी 60। 2 से कट गया, 2 से ही काटा, 2 1 2 30, यह आ गया 30/22/7 -1, यह आ गया 30/22 में से 7 गए 15,
और 7 ऊपर आ जाएंगे, 7, 15 वन 15, एकम 15, 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या होगी। आसान है, बस कैलकुलेशन जितना फास्ट हो गया, जितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे क्वेश्चन उतना फास्ट सॉल्व होगा। हमें कैलकुलेशन फास्ट करनी है। अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करना सीखना चाहते हो तो मेरी सिंप्लीफिकेशन की 8 क्लासेस हो चुकी है, एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ्स बाय मनीष सर सर्च कीजिए और उसमें अब सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देखिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, आपकी भी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि कार को उसी दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करना तो कार की गति क्या होगी? तो देखो 4 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, तो 120 किलोमीटर की गति से जाती है, तो 4 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की? 480, 12 चौक 48, तो 480 किलोमीटर वो गई और उस दूरी को उसे तय करना 3 घंटे 20 मिनट में। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब हो गया 3 घंटे और 1/3 घंटा, और मतलब 3 घंटे प्लस 20 मिनट का मतलब है 1/3 घंटा, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटा, 1/3 घंटा, और ये कितना हो गया? 3 × 9 और 1 10/3। ठीक है, 10/3 घंटे में उसे तय करनी है। तो अगर मैं दूरी को समय से घटा दूंगा, दूरी को समय से डिवाइड कर दूंगा तो स्पीड आ जाएगी। तो मैंने दूरी को समय से गुणा कर दिया, ये 3 डिवाइड में आएगा, जो 3 बाद में इसमें गुणा हो जाएगा, 0 से 0 चली गई, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और ये आ गया 48 दिया, 48 दिया होते हैं 144, 144। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में कार्य करते हैं। ए बी और सी क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें राशि वितरित की जानी है। तो एक राशि उसी अनुपात में वितरित की जाती है जिस अनुपात में एफिशिएंसी होती है, उनके काम करने की क्षमता के अनुपात में। तो देखो ए बी सी, ये 12 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, तीनों का जब मैंने एलसीएम ले लिया ये आ गया 60। इसका मतलब ये 5 यूनिट काम करता है, ये 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, और ये एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ये इफिशियंसी का रेशो है। इफिशियंसी का रेशो हो गया 5:4:2। ठीक है, ये उनकी इफिशियंसी थी, कार्य करने की क्षमता थी, उनकी क्षमता का रेशो है 5:4:2। यही होता है, इसी रेशो में उनकी राशि वितरित की जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉजिक से भी सोचो, जो ज़्यादा काम करेगा उसे ज़्यादा राशि मिलेगी और जो कम काम करेगा उसे कम राशि मिलेगी। ये एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो उसे उसी हिसाब से पैसे दिए जाएंगे, ये 4 यूनिट काम करता है उस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। तो सही आंसर भी यही है, ऑप्शन सी 5:4:2। ठीक है, कि इसी अनुपात में राशि वितरित की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अमित ने ब्याज दर के समान वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर एक साहूकार से 8,000 उधार लिए। इसका मतलब जो रेट था ब्याज का, जो दर थी ब्याज की, उतने ही साल के लिए उसने पैसे उधार लिए हैं। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 का भुगतान किया तो ब्याज दर क्या होगी? तो देखो एक चीज, इस क्वेश्चन को ऑप्शन सी बना देंगे। क्यों? क्योंकि जितनी दर है उतने ही टाइम के लिए उसने पैसे लिए हैं। तो 8,000 का अगर मैं 1% निकालूं तो 8,000 का 1% आ जाएगा 80। पता है कैसे निकालते हैं? 2 जीरो छोड़ दो, हो गया 80। अब देखो 8,000 का 7% कितना होता है? 8,000 का 7% हो जाएगा 8 7 56, 560। ठीक है, 560 रुपये एक साल में उसे इंटरेस्ट मिलेगा। क्या 2,000 बनेगा 560 किसी साल में? अगर 2 साल जाएगा, 3 साल जाएगा तो मतलब देखो कभी 2,000 नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 8% देखो, 8% हो जाएगा 8 8 64। ठीक है, यानी कि 8 8 64, 640। ये एक साल में इसे मिलेगा 640 का ब्याज, 2 साल में मिलेगा 1280 का ब्याज, 3 साल में मिलेगा कितना? 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 1280 प्लस 640 कितना हो गया? 0, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9, 1920 का ब्याज। ये भी 2,000 नहीं बन रहा। ये वाला देखो 8 6 48, 480, इतने रुपए मिलेंगे। एक साल में 480, 2 साल में 960 और 4 साल में 960 का दुगना, ये भी 2,000 नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बचा सी, सी आंसर होगा। अब देखो सी कैसे बनेगा। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 400, और ये 5 साल में 2,000 बन जाएगा। ठीक है, और रेट भी 5 है, 5 और 5।
अच्छा एक चीज और देखना, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और देख सकते हैं, 560 एक साल में मिल रहा था, ठीक है। एक तरीके से और इस क्वेश्चन को देखो, जब मैंने 7% कैलकुलेट किया तो 560 रुपए एक साल में उसे ब्याज मिल रहा था, ठीक है। क्योंकि रेट 7% है, इसका मतलब उसे 7 वर्षों के लिए उसने पैसे लिए थे। तो क्या 7 वर्षों में 2000 बन रहा है? 7 पंजे 35, ये 3500 कुछ बनेगा, 2000 तो बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके से भी हम इस ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 7 वर्ष उसने कहा जितनी जो रेट है, जो दर है, उतने ही टाइम के लिए लिया है। तो 7% दर है तो 7 साल के लिए ही लिया है। तो जब इसमें 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक साल, ये देखो ये है एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज अगर 560 है तो 7 साल का ब्याज कितना बन रहा है? 3500 कुछ बन रहा है, 2000 तो नहीं बन रहा ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला देखो 8%, इसका मतलब 8 साल के लिए लिया है। तो जब मैं 640 में 8 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये 2000 बनेगा? 8 चिंग 48, ये तो 5000 के करीब बनेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ये वाला देखो, जब 6% रेट है तो 6 साल के लिए लिया है, क्या 480 को 6 से गुणा करके 2000 बनेगा? 6 चौक 24, नहीं 2500 के करीब कुछ बनेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ये वाला देखो, जब 401 साल का ब्याज है, 5% है, मतलब 5 साल के लिए लिया है, 5 चौक 20, 5 से मल्टीप्लाई करके 2000 बन जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन से पता लगा सकते हो कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। मैंने दो तरीके से आपको समझाया, किसी भी तरीके से करना। जब आप खुद से करोगे तो आपको 10 या मैक्सिमम 15 सेकंड लगेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगने वाले। मैं समझा रहा हूँ, मुझे तरीका भी बताना है, आपको अच्छे से समझाना भी, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 व्यक्ति ए, बी और सी क्रमशः 8, 15 और 20 मिनट में एक वृत्ताकार ट्रैक का एक फेरा पूरा कर सकते हैं। मतलब ये ट्रैक है, तो यहाँ से चल के वापस यहीं आ जाएंगे। यदि वे एक निश्चित बिंदु से 8 AM पर एक साथ शुरू करते हैं, मतलब इसी बिंदु से इन्होंने 8 बजे शुरू किया, 8 बजे इन्होंने शुरू किया है, 8 बजे इन्होंने चलना शुरू किया, उसके बाद वो कह रहा है तो वे किस समय प्रारंभिक बिंदु पर फिर से एक साथ होंगे। तो पूछ रहा है इस समय पर वो फिर से कब आएंगे घूमते घूमते, क्योंकि एक आदमी 8 मिनट में पूरा चक्कर पूरा कर देगा, दूसरा 15 मिनट में करेगा, तीसरा 20 मिनट में करेगा, अलग अलग करेंगे। लेकिन जो इन तीनों का LCM आएगा, जो इन तीनों का लघुत्तम समावर्तक आएगा, जो इन तीनों का लैसे होगा, उस टाइम पे ये फिर से मिल जाएंगे। तो बस इन तीनों का लघुत्तम समावर्तक निकालना, उससे हमारा टाइम आ जाएगा। तो चलो इनका लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। वो होता है 8, 15 और 20। तो 8, 15 और 20 का लघुत्तम समावर्तक होगा 8, 3 और 4, फिर 4 से काटा, ये हो गया 4 दूनी 8, 3 और 1, तो 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 और 24 पंजे 120। इसका लघुत्तम समावर्तक आ गया 120, यानी वो ठीक 100 मिनट 20 मिनट बाद फिर से इसी पॉइंट पर मिलेंगे। यहाँ पे 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा। तो कितने बजे शुरू किया था? 8 बजे शुरू किया था, और 2 घंटे बाद यानी कि 10 बजे वो इसी पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बेलनाकार डिब्बों का आधार समान आकार का है, प्रत्येक का व्यास 14 सेंटीमीटर। 2 बेलनाकार डब्बे दिए हुए हैं और दोनों का व्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक डब्बे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और दूसरे की ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। अब पूछा उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये तो सबको याद ही होगा। तो एक हाइट का डिफरेंस है, रेडियस सेम है, वाइट। तो देखो रेडियस तो सेम है, हाइट अलग है, तो एक की हाइट हो गई h1, एक की हाइट हो गई h2, पाई आर स्क्वायर h1 अपॉन पाई आर स्क्वायर h2। ये होगा उनके दोनों के आयतन का अनुपात। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, बचा h1 अपॉन h2। पहली की हाइट थी 10, दूसरे की हाइट थी 20, रेशियो आ गया 1:2, ठीक है। क्या लग रही है 5 मिनट से ज़्यादा, वो सॉरी लग रही है कि 10 सेकंड से ज़्यादा? 10 सेकंड में आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है, निम्न रेखीय ग्राफ का अध्ययन करिए और 2 कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या दी हुई है और साल दिया हुआ है कि इस साल में उन्होंने कितने वाहन बनाए। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है 97 से 2000 तक दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में क्या अंतर है। तो एक कंपनी है एक्स और एक कंपनी है वाई, दोनों के उत्पादन में कितना, कुल उत्पादन में कितना अंतर है। तो दोनों का जोड़ लेते हैं। देखो सबसे पहले एक्स का जोड़ते हैं। एक्स का 1997 में उत्पादन था 119, ठीक है।
एक्स का 1997 में उत्पादन था 119, तो 119, और फिर था 1998 में 99, उसके बाद था उसके बाद 141, 141, और 2000 में इसका उत्पादन था 78 बटे एक। तो उत्पादन ये हो गया, और पूछा गया दोनों उत्पादन का अंतर पूछा है, मतलब माइनस कर देंगे बस दोनों को, इसे जोड़ना है। और दूसरी कंपनी वाई का भी जोड़ लेते हैं। वाई का 1997 में था 139, उसके बाद 1998 में था 120, और फिर था 100, तो 120 प्लस 100, और उसके बाद था लास्ट 2000 में 128। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, सिंपल एडिशन ऐड करना, इन दोनों को ऐड करना है, उसे ऐड करना है, एक वैल्यू आ जाएगी, फिर एक वैल्यू आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस निकालना है, जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर आ जाएगा 50,000। ठीक है, इसे कर लोगे आप लोग, बस सिंपल एक ऐड करना है, इसे ऐड करना, दोनों का डिफरेंस निकालना है। वही उसने पूछा है कि 1997 में से 2000 तक दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में कितना अंतर होगा, तो 50,000 का अंतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम। ये हो गया 5 बटा 3 दूनी 6, 8 और 3 11, प्लस फिर इसका ऑफ लेना है तो 12 बटा 5, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करनी है, तो ये कट जाएगा, ये कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 से ये कट गया, तो ये आ गया 1/2, पूरा ये आ गया 1/2। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, 5 से 5 कट गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा, यहाँ से आ गया 2, 11 और 2 13, और 13 प्लस 1/2 कितना हो गया 27/2। ठीक है, 27/2 कितना होता है, एक सेकेंड, कहीं कुछ गलती हो गई है, कैलकुलेशन मिस्टेक। 5 3 दूनी 6, 5/6 गुणा 12/5, 12/5। ठीक है, प्लस 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 से कट गया 1/2, 5 से 5 गया 6 6 2, 11 और 2 8 और 3 11, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन था। ठीक है, यहाँ पे था माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये हो गया 11 - 2 प्लस 1/2, तो 11 में से 2 हो गया 9, और 9 प्लस आधा 9.5। ठीक, 9.5, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी 9.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसान था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है ए अकेले 20 दिन में और बी अकेले 16 दिन में एक काम को कर सकता है। ए 12 दिन में कर सकता है, बी अकेले कर सकता है 16 दिन में, और उन्होंने 350 में काम करने की जिम्मेदारी ली है, तो बी को कितना मिलेगा, तो बी को उसकी इफिशिएंसी के हिसाब से मिलेगा, उसकी क्षमता के हिसाब से मिलेगा, जो उसकी क्षमता होगी काम करने की। तो ये 12 में कर रहा है, 16 में कर रहा है, दोनों का मैंने निकाला एलसीएम, वो हो गया 48, यानी कि 12 × 48, ये 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, ये 3 यूनिट काम करता है एक दिन में। इसी इफिशियंसी में उसे पैसे मिलेंगे, तो देखो पैसे कितने 350, तो 350 में से बी का हिस्सा होगा 3 बटे में टोटल 4 और 3 7, इतने पैसे बी को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया 7 एकम 7, 7 पंजे 35, और 5 से 15, मतलब बी को मिलेंगे 150 रुपये। ठीक, बी को मिलेंगे 150 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं के बीच का अनुपात दिया हुआ 4:5, और उनके वर्गों का योग 1025 है, तो संख्या ये ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं के बीच का अनुपात है 4:5। ठीक है, अनुपात मुझे दिया हुआ है, और उनके वर्गों का योग 1025 है, तो संख्या ये ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है इसे भी देखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन को ऑप्शन से कर देते हैं। अनुपात 4:5 है, तो देखो जब मैंने इसका अनुपात निकाला, 2 से काटा 4 5, इसका भी 4 5 आएगा, इसका काटा तो ये हो गया 8 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4 5, 10 से काटा 4 और 5, इसे 5 से काटा 4 5। ठीक है, चारों ऑप्शन अनुपात के हिसाब से सही आ रहे हैं कि चारों ऑप्शन हो सकते हैं, अभी भी कोई भी ऑप्शन हो सकता है, हम नहीं बता सकते। ओके, कोई बात नहीं। दूसरा आगे क्या कहा है उसने कहा उनके वर्गों का योग 1025 है। ठीक, अब इस चीज को चेक कर लेते हैं। 8 का वर्ग होता है 64,
और 10 का वर्ग होता है 100, 100 और 64 164, 1000 कितना था 1025, 1025 नहीं आया, ये ऑप्शन नहीं है। ये देखो 24 का होता है 576 और 30 का होता है 900, तो ये हो गया कितना 1476, 1025 नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद देखो 40 का होता है 1600 और 50 का होता है 2500, ये तो ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा हो चुका है, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन है सी ऑप्शन करेक्ट है। देख लो 20 का होता है 400, 25 का होता है 625, जोड़ के हो गया 1025। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो जीडी के एग्जाम में 25 में से कम 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन देख के बन जाएंगे। वो क्वेश्चन इजी रखे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को मत छोड़ना, उन क्वेश्चनों को ऑप्शन देख के बनाना, सबसे ज़्यादा टाइम वहीं बचेगा। और वो जो जीडी के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं टाइम कंज्यूमिंग, उनमें टाइम लगाना ताकि उनके लिए टाइम बच जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन देखना, जो भी ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसे सबसे पहले ऑप्शन से निपटा देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पुराना वाला ग्राफ दिया हुआ है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक्स और वाई के उत्पादन के बीच का अंतर दिए गए वर्षों में न्यूनतम था। मतलब उत्पादन में अंतर न्यूनतम था। तो उत्पादन में न्यूनतम अंतर कब होगा? जब दोनों बिल्कुल पास पास होंगे। तो ग्राफ में देखो, जो एक्स है वो ये टेढ़ा वाला डब्बा है और जो वाई है वो ये सीधा वाला डब्बा है। तो जहां पे दोनों डिब्बे सबसे पास है वही हमारा आंसर है। कौन कौन से वर्षों के लिए पूछा है? उसने पूछा है 2002 के लिए, उसने पूछा 2002 के लिए। तो देखो 2002 में बिल्कुल पास है, 10 का अंतर है। आगे देखते हैं 2000 में दूर है, 2000 आंसर नहीं है। 1997 में 20 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, तो अभी भी 2002 जीत रहा है। उसके बाद 1999 में भी अंतर ज़्यादा है, तो आंसर हो गया 2002। ठीक है, 2002 में सबसे पास है, सिर्फ 10 का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा। उसके बाद देखो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 5 - 0.5, 13 पंजे 65, एक दशमलव लग जाएगा, ये हो गया 0.5 प्लस 23 अट्ठे, 23 अट्ठे होते 23 अट्ठे होते 184, 184। अगर याद ना हो तो कर लेना, 8 या 24 का 4 बचा दो, 8 दूनी 16 2 18। ठीक है, 2 मिनट लेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगना है, यहाँ पॉइंट लगना है प्लस 0.4। इसे पूरे को कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 5 में से 0.5 गया 4.5, 4.5 में ये जुड़ गया 2.2 और 2.2 जुड़ के आ जाएगा 6.74। ठीक है ना, 4.5 में 2.24 जुड़ गया, ये आ गया 6.74। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई 8 और 3 और चौड़ाई 8 और 3 के अनुपात में है। यदि परिमाप 132 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये रहा एक आयत, इसकी जो लंबाई है वो मान लो 8L है, तो इसकी चौड़ाई हो गई 3L। ठीक है, दोनों का अनुपात 8:3 निकलेगा। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो गई? 8 और 3 11L, 11 दूनी 22, 22L कितना दिया हुआ है? 22L दिया हुआ है 132। तो L कितना आ गया? L आ गया 22, ये हो गया 6 दूनी 12, 6 से कट जाएगा, 22 × 22, 22 छिक्का 132। ठीक है, तो ये 6 से कट गया तो L आ गया 6, L 6 आ गया। इसका मतलब अनुपात कितना था? 8:3। तो 8 × 48, लंबाई थी 48, चौड़ाई थी 8 या 6 दूनी 12, 6 या 18, चौड़ाई थी 18। ठीक है, पूछा क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 48 × 18, 48 × 18 होते हैं 864, 864। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको नहीं आता हो ये 48 गुणा, एक चीज देखो, 48 × 18 को जल्दी से कैसे करें? बेसिक से नहीं करना। 48 × 18 देख के नहीं हो रहा कितना 864 कैसा आया, कोई बात नहीं। 48 × 20 तो आता है, 48 दूनी 96 होते हैं, 48 दूनी होते हैं 96। तो 48 × 20 कितना हो गया? 960। ठीक है, 48 दूनी पता है 900 कितना? 96, इसमें से 96 घटा तो ये आ जाएगा 864। ठीक है, बस 2 स्टेप में हो गया। तो 48 × 18 को वैसे बेसिक से करने की कोई जरूरत नहीं, इस तरह से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना होता है। एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? देखो 35% प्राप्त करना है और छात्र ने 70 प्राप्त किया और 70 से फेल हो गया, मतलब 140, तो 35% कितना है? 35% है 140। 140 का डिफरेंस आया था, 35% है 140। पूछा गया परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? किसी भी परीक्षा में अधिकतम अंक होते हैं 100%। 100% से ज़्यादा आ ही नहीं सकते। 35% इतना है तो 100% कितना हो गया? 100% हो गया 140 बटे में 35 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे बस सॉल्व कर लो। 5 सत्ते 35 और ये हो गया 5 दूनी 28, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 7 एकम 7 चौक 28। 400 नंबर परीक्षा में हाईएस्ट है। ठीक है, ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी करेक्ट, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैंने 8800 में एक वस्तु बेची और इस तरह 10% लाभ कमाया। अच्छा एक चीज़ यहीं पे देखना, 8800 में वस्तु बेची और 10% का लाभ कमाया। क्या 8800 में आपको 800 एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा? और 800 क्या होता है? 8000 का 10%। इसका मतलब आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से पहली चीज़ पता लगानी है कि 8000 की वस्तु खरीदी होगी और 800 का लाभ है। क्यों? क्योंकि देख के पता लग रहा है 800 8000 का 10% होता है, तो 800 में वस्तु खरीदी होगी, 8000 में वस्तु खरीदी थी और 800 का लाभ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, आगे क्या कह रहा है वो? 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब अब लाभ कितना प्राप्त करना? 15%। मुझे इसे कितने राशि में बेचना चाहिए? ये तो पता लग गया, 8000 रुपये में खरीदी है, 8000 का 15% और इसे इसमें जोड़ देना। 8000 का 10% होता है 800, तो और 5% होता है 400, तो 15% हो गया 1200। 1200 रुपये और इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? 1200। 1200 रुपये में मुझे इसे बेच देना। 1200 कहाँ है? ये रहा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट है, 1200। 1200 सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रामू ने 25% छूट पर एक नई मेज खरीदी। यदि उसे कोई छूट नहीं मिलती तो रामू को 185 और देने पड़ते। 25% की छूट मिली तो उसे 185 रुपये नहीं देने पड़े। इसका मतलब 25% कितना है? 185। क्योंकि 100 एक तरह से कहा जाए तो उसे 185 रुपये की छूट मिली, उसके 185 रुपये बच गए, तो 185 रुपये ही है 25%। अब पूछा गया रामू ने मेज के लिए कितना भुगतान किया? तो देखो रामू ने 100% भुगतान नहीं किया, रामू ने जितनी छूट मिली थी वो छूट तो ली होगी, तो रामू ने भुगतान किया 75%। तो हमें निकालना 75%। ठीक है, ये समझ आया ना? अगर 100 रुपये की मेज थी और 25% का उससे डिस्काउंट मिल रहा था तो 25% का वो डिस्काउंट लेगा ही लेगा, तो वो उसने 75% का मतलब पे किया, उसने 75% का भुगतान किया। तो 25% है 185, 75% कितना होगा? 25 थी 75, मतलब इसका 3 गुना। 185 गुणा 3 कितना आ गया? 5 या 15, 18 दूनी 36, 18 54 और 5 55, 555। 555 का है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए आंसर है इसका। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की औसत गति कितनी है? देखो घंटे एक दिया हुआ है, तो इसका सीधा आंसर हो जाता है 65। अगर आपने औसत गति के पहले क्वेश्चन किए हैं तो इसका आप डायरेक्ट आंसर बता दो कि 65 इसका आंसर है, क्योंकि एक घंटे की बात चल रही है, तो एक घंटे में जो बीच का होता है वो आंसर होता है। और अगर आपने पहले क्वेश्चन नहीं किए तो आपने अगर मेरे पहले के लेक्चर मतलब पहले के प्रैक्टिस सेशन देखे हैं, तो मैं हर प्रैक्टिस सेशन में एक बात बोलता हूँ कि औसत गति हमेशा होती है कुल दूरी अपन कुल समय। औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी अपन कुल समय। निकाल लेते हैं। कुल दूरी कितनी थी? 60 और 65, 125, 125 और 70, 195। 195 किलोमीटर कुल दूरी थी। कुल समय कितना लगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। 3 घंटा कुल समय लगा। इसे काट दिया, 3 6 18, 3 5 15, 65 किलोमीटर। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा था तो कोई बात नहीं, एक स्टेप करना है और उसमें आपको निकाल लेना। 65 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 संख्याओं के सेट का माध्य 63 है। 8 संख्याओं के एक सेट का माध्य है 63। यदि संख्याओं में से एक को घटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 58 हो जाता है। घटाई गई संख्या का मान है। ठीक है, निकालते हैं। देखो 8 संख्याओं के सेट का माध्य था 63, और मतलब कुल नंबर कितने हो गए? संख्याओं का कुल मल्टीप्लिकेशन इतना था, कुल जोड़ इतना था, 8 संख्याओं का जोड़ करके इतना आएगा। अब वो कह रहा है यदि संख्याओं में से एक को घटा दिया जाता है, एक को घटा दिया गया, मुझे पता नहीं कौन सी संख्या थी वो,
तो शेष संख्याओं का माध्य 58 हो जाता है। तो शेष कितनी संख्या बची? 7। 7 संख्या बच गई, उनका माध्य हो जाता है 58। ठीक है, तो अब उसने पूछा हटाई गई संख्या का मान है, यहाँ से x निकालना है, तो यहाँ से 7 उधर चला जाएगा, 7 इसमें मल्टीप्लाई हो गया और x आ जाएगा 63 गुणा 8 माइनस 58 गुणा 7। बस इसे सिंपल सॉल्व कर लेना और ये सॉल्व करके आ जाएगा 98। तो मतलब जो 98 नंबर था वो मैंने हटा दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा दो प्राकृत संख्याओं के बीच का अनुपात है 3:4। 3:4। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जोड़ने पर अनुपात 4:5 हो जाए और संख्याओं का योग है 27। अनुपात कितना हो जाए? 4:5 और दोनों संख्याओं का योग है 27। क्योंकि मुझे योग दिया हुआ है, अगर मुझे योग दिया हुआ होता है तो मैं संख्या निकाल लूँगा। मुझे संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो देखो जब मुझे अनुपात भी पता है तो पहली संख्या हो गई 27 गुणा 4/9, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है मुझे, अनुपात से संख्या ऐसी निकालते हैं पहली और दोनों का जोड़। और दूसरी संख्या हो गई 27 गुणा 5/9, तो यहाँ से सीधा संख्या निकल जाएगी। संख्या हो गई 9 × 27, 4 × 12, एक संख्या हो गई 12 और दूसरी संख्या हो गई 9 × 9, 9 × 27, 5 × 15, दूसरी संख्या हो गई 15। तो मुझे ये पता लग गया संख्या क्या हो गई। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ। अब पूछा क्या था उसने? पूछा था उसने कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे जोड़ने पर अनुपात इतना हो जाता है। तो अनुपात इतना था, अगर मैं इसमें से वो संख्या घटा दूं तो अनुपात पहले वाला हो जाएगा, जो पहले वाला अनुपात है वो अनुपात हो जाएगा। तो मैं वो छोटी संख्या इसमें से घटा देता हूँ। मान लो वो छोटी संख्या मैंने कुछ मान ली कि वो छोटी संख्या है 12, मैंने x इसमें से घटा दिया, 15 में से भी x घटा दिया, तो ये रेशो पहले कितना था 3/4, उतना रेशो हो जाएगा। तो यहाँ से छोटी संख्या निकल जाएगी, वो हो गई 12 × 4 = 48 माइनस 4x बराबर 15 × 3 = 45 माइनस 3x, 4x इधर जाएगा, ये हो गया x बराबर 3। वो छोटी संख्या थी 3। 3 कहाँ है? 3 है ऑप्शन सी। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 8 के पहले 8 गुणकों का औसत है। 8 के पहले 8 गुणकों का औसत है। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अगर आपको याद होगा तो इस तरह से जब पहले गुणकों का औसत निकाला जाता, मतलब 8 का दूसरा गुणक हो गया 16, 24, इस तरह से 64 तक जाना है, तो उसका फॉर्मूला होता है x और n+1/2। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इससे आप बिल्कुल डायरेक्टली निकाल लेंगे। 8 × 9/2, 9 × 72, 72/2 मतलब 36। 36 इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया 36, ऑप्शन बी। अगर ये फॉर्मूला याद है तो, और अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो ये क्या है? ये एक एपी है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मुझे कुछ नहीं करना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना है। मतलब औसत क्या होता है? उसका सम और 8 से डिवाइड कर देना है। तो देखो इसका सम निकाल लेते हैं। एपी का सम होता है n/2, 8 नंबर है तो 8/2, 8/2, 2a 8 दूनी 16 प्लस n-1 मतलब 7 और 8 का डिफरेंस चल रहा है /2 बटे में 8 नंबर। बस इसे पूरा सॉल्व करोगे तो अभी 36 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला फॉर्मूला याद है तो इस तरह से कर लो। ये फॉर्मूला याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। एपी बनेगी, एपी सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाओ, 8 से डिवाइड करो, 36 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरुण और आनंद की आयु का अनुपात है 3:1। 3:1। 5 साल बाद अरुण की आयु आनंद की आयु के 2 गुने से 5 अधिक होगी। तो अरुण की वर्तमान आयु कितनी है? तो वो कह रहा 5 साल बाद। तो 5 साल बाद कितनी क्या हो गया? 5 साल बाद आनंद की 5 साल बाद अरुण की आयु आनंद की आयु के, तो 5 साल बाद आनंद की आयु होगी इतनी, इसके 2 गुने से 5 अधिक होगी। तो अरुण की वर्तमान आयु निकालो। तो बस इसे सॉल्व करना। ये हो गया 3x + 5 + 5 से +5 गया, 3x बराबर 2x + 10, 3 इधर आ गया, x हो गया 10। मतलब वर्तमान आयु इसकी 10 है, इसकी 30 है। पूछी किसकी है? पूछिए अरुण मतलब पहले वाले की। तो 30 इसका आंसर है। इसका आंसर हो गया 30, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाराणसी की जनसंख्या इतनी है 2,25,000। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 9% और 7% है तो 2 वर्ष के बाद शहर की आबादी की गणना करो।
देखो एक साल में 9% लोग पैदा हो जाते हैं और 7% मर जाते हैं, तो बचे कितने? 2% बच गए। 7% लोग तो मर जा रहे, मतलब उनकी तो मृत्यु हो जा रही है, और 9% पैदा हो रहे हैं, तो 2% लोग बच रहे हैं ना। तो पहले जनसंख्या कितनी थी? 2,25,000 इतनी जनसंख्या थी। हर साल 2% की वृद्धि हो रही है क्योंकि 2% लोग बढ़ रहे हैं, बच रहे हैं। तो पहले साल कितनी जनसंख्या हो जाएगी? इतनी जनसंख्या हो जाएगी। पूछा कितने साल के बाद है? 2 साल बाद। इसके बाद फिर 1 साल बाद इतनी और बढ़ जाएगी। ठीक है, बस इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 234090। ठीक है, कैलकुलेट तो कर लोगे, आसान है, कुछ भी नहीं। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काट देना उसे, वो पूरा कट जाएगा। और उसके बाद बस 102 का स्क्वायर निकाल लेना। कितनी बार मैंने सिखा रखा है 102 का स्क्वायर निकालना, कि 100 से 2 ज़्यादा, 100 से 2 ज़्यादा, 100 से 4 ज़्यादा, 104, 104 जीरो, और फिर 2, 100 से कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा, तो देखो 102 का स्क्वायर हो जाएगा 10404। बस ठीक है, उसे इससे मल्टीप्लाई करना और आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, और ये हो गया ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 1998 में कंपनी वाई का उत्पादन लगभग उसी वर्ष कंपनी एक्स के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 1998 का है, ये रहा 1998। तो 1998 में कंपनी वाई का उत्पादन, वाई का है, वाई का उत्पादन था 99, नहीं वाई ये वाली है डब्बे वाली, वाई का उत्पादन था 120। ठीक है, और वाई का उत्पादन लगभग उसी वर्ष कंपनी एक्स के उत्पादन, एक्स का उत्पादन था 99। उसने पूछा का कितना प्रतिशत है, तो बस इसे सॉल्व करना है। ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, इसे सॉल्व करो, 99 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 121.2%। ठीक है, तो कंपनी वाई का उत्पादन एक्स की तुलना में 121.2% था। ठीक है, तो 25 के 25 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। सबके सब क्वेश्चनों की एक बार घर पे प्रैक्टिस करना अच्छे से, और जिनका एग्ज़ाम आज है कल है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिनका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में वो हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्द एक और प्रैक्टिस सेशन आने वाला है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। और हमारे चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।